चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को फेस करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है बेटा, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। क्वेश्चन को हम पढ़ चुके हैं, अब इसके मतलब के बारे में जानेंगे ना। देखिए तो क्वेश्चन अपने पास क्या है बेटा, क्वेश्चन कहता है सर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी जमीन पर एक पॉइंट है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर, ये टावर है बच्चे। ये क्या हो रहा है, अपन कलर को एक बार सिलेक्ट कर लेते हैं सही से। चलिए तो आगे क्वेश्चन मेरे से बोला, इस पर ये कलर लेते हैं। ये जो टावर है विच फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, ठीक है, यानी जो टावर है वो 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग के ऊपर बना हुआ है। यानी अगर हम इस डायग्राम की अगर बात करेंगे तो अपने पास बच्चे जो डायग्राम है देखिए वो क्या है। तो हमने क्या करा, एक टावर लिया, ठीक है। तो मैं अपना मेन डायग्राम बनाते हैं हम लोग। ये अपने ने क्या उठा लिया, ये बिल्डिंग है, ठीक है, ये बिल्डिंग है। बिल्डिंग की जो ऊंचाई है वो 20 मीटर है, ठीक है, ये 20 मीटर है। और इस 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग के ऊपर कौन है, एक टावर है, ठीक है। तो ये हमने क्या बना लिया, ये टावर बना लिया, ठीक है। फिर क्वेश्चन कहता है कि जमीन पर एक पॉइंट है बच्चे, जमीन ये रही और यहाँ पर क्या है, एक पॉइंट है, ठीक है। अगर बच्चे इस पॉइंट से यानी फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप बॉटम एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर, यानी टावर का बॉटम बच्चे ये रहा, ठीक है, ये टावर का क्या है, बॉटम, ठीक है, और ये टावर का क्या है बच्चे, टॉप। तो जब बच्चा यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, कहाँ के लिए, जब अपन टावर के बॉटम को देखते हैं तो कह रहा है एंगल बनता है कितना, 45 का। और जब यहीं से टावर के टॉप को देखते हैं मतलब ये कंप्लीट एंगल बनता है 60 का। तो आप मुझे ऐसा कर लो, हाइट ऑफ टावर बताओ, यानी टावर की हाइट हम ये मान लें h, और ये डिस्टेंस कितनी मान लें बच्चे, x। एक बार वापस समझ लीजिए, आपको वैल्यू किसकी चाहिए बेटा, टावर की हाइट चाहिए, यानी h निकालना है। तो जैसा कि हम बता चुके हैं कि बच्चे जब जब हमारे क्वेश्चन में दो एंगल आएंगे तो हम डायग्राम को तोड़ करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए हम इसमें से क्या करने वाले हैं, दो तरीके के डायग्राम बनाएंगे। अपने पास दो एंगल हैं, देखो कैसे। एक हम बनाएंगे 45 वाला डायग्राम, दो एंगल है ना तो दो ट्राइंगल बना लो 45 डिग्री। इसमें ये वाली साइड 20 है और ये कितनी है बच्चे, x, ठीक है। ऐसे ही अपने पास एक दूसरा भी डायग्राम है बच्चे, इसमें ये कितना है, 60 है, ये कितना है बच्चे, x है, ठीक है। अच्छा ये पूरी साइड कितनी है सर, यहाँ पे 20 लिख रखा है और यहाँ पर कितना है, h। अब देखो क्वेश्चन करने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम लोग इस सिचुएशन से आएंगे, फिर इस सिचुएशन में जाएंगे और दोनों से कंडीशन को सॉल्व करेंगे। कैसे, ट्राइंगल को सबसे पहले अलग अलग करो, दोनों में कॉमन पोर्शन देखो, कॉमन पोर्शन बच्चे दोनों में क्या दे रखा है, x दे रखा है, इसमें भी x है और इसमें भी। दोनों ट्राइंगल से x की वैल्यू निकाल के आपस में बराबर कर दीजिए, ठीक है। देखिए कैसे, इस वाले की बात करेंगे, ठीक है, 20 दे रखा है, वैल्यू फाइंड करनी है x की। बोल के बताइए क्या बन गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता क्या है बच्चे, tan थीटा, ठीक है। तो ये अपने पास आ गया 20/x बराबर 10, और थीटा की वैल्यू आप सभी लोग जानते हैं यहाँ पर कितनी है, 45, यानी अपने पास आ चुका है 20/x बराबर 10, 45 की वैल्यू 1, ठीक है। तो अगर हम इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो अपने पास बच्चे जो आंसर है x बराबर वो कितना निकल के आ जाएगा, 20 मीटर। तो आपने यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली। अच्छा अब इस कंडीशन से x की वैल्यू देखो कैसे निकलेगी सर, जो आपको फाइंड करना है वो, यानी h + 20, ये परपेंडिकुलर अपॉन में क्या चल रहा है, बेस, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वापस से क्या बन गया, tan थीटा। एक बार वापस हम x की ही वैल्यू निकालेंगे क्योंकि दोनों में कॉमन क्या था, x, ठीक है। तो ये x बराबर
10 और बच्चे थीटा की वैल्यू कितनी आ चुकी है 60। एक लाइन और सॉल्व करेंगे बच्चे, क्या h प्लस 20 अपॉन एक्स बराबर टेन 60 और टेन 60 का वैल्यू ये रहा। ठीक है, ये √3 इधर ले आओ और x को इधर पहुंचा लो। ठीक है, तो अपने पास देखिए क्या निकल के आ जाएगा बच्चे, ये आ जाएगा x बराबर h प्लस 20 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, √3 तक आ गया। अच्छा, आपने यहाँ से भी किसकी वैल्यू निकाल ली, यहाँ से भी आपने वैल्यू निकाल ली किसकी, x की। अच्छा, अब क्या करना है, अब आप दोनों h को ना बराबर कर दीजिए। ठीक है, दोनों x को, सॉरी, तो आप यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। पहली x की वैल्यू कितनी है 20 और दूसरी x की वैल्यू कितनी है बच्चे h प्लस 20 और √3। दोनों को आपस में बराबर कर दो बिकॉज बोथ वैल्यू आर द x। ठीक है, √3 को यहाँ पहुँचा दीजिए तो ये अपने पास आ जाएगा 20√3 इक्वल h प्लस 20। और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चे क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा h बराबर 20√3 माइनस का 20। अगर आप 20 को कॉमन ले लेंगे तो अपने पास आ जाएगा √3 माइनस 1 इक्वल टू h। ठीक है, ये अपने पास आ गया। आगे देखिए, या तो आप आंसर इतना ही बनाइए, यानी आप इतना ही बना लो आंसर, है ना, 20 ब्रैकेट स्टार्ट √3 माइनस 1 मीटर, ये हाइट निकल के आ गई। ठीक है, ये हाइट किसकी है बच्चे, ट्रांसमिशन टावर की, यानी कि ये हाइट बच्चे इसकी है। ठीक है, ये हाइट हम इसकी निकाल ली, ये टावर की हाइट। चलिए क्वेश्चन अपना स्टार्ट करते हैं आगे। ये भी क्वेश्चन बड़ा जानदार है, क्वेश्चन है आपका 8th वाला। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है इस बार। क्वेश्चन ने हमसे कहा द स्टैचू ऑफ 6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ पेडिस्टल, यानी एक स्टैचू है जो किसके ऊपर रखा है, पेडिस्टल के ऊपर। तो मैं आपको ये बता दूं कि पेडिस्टल क्या होता है। बच्चा आपने देखा है कि हम लोग कहीं जाते हैं तो अगर कोई मूर्ति जो है, मूर्ति रखी होती है ना, मूर्ति जिस स्टैंड पर रखी होती है वो सीमेंट वगैरह का गोल या चौकोर टाइप में बना देते हैं कुछ इस तरीके से, है ना। जैसे ये पेडिस्टल है, इसके ऊपर मूर्ति रखी है ना, जैसे मूर्ति की बात करें तो ये मूर्ति हो गई। ठीक है, तो ये अपनी एक मूर्ति है। ठीक है, स्टैचू, इसको हम स्टैचू बोल सकते हैं। ठीक है, और इसका नाम हम क्या रखेंगे, पेडिस्टल। इसका नाम क्या है, पेडिस्टल। तो भाई क्वेश्चन कह रहा था सर जो पेडिस्टल है, ठीक है, वो मुझे नहीं पता कितना है, लेकिन उसके ऊपर जो स्टैचू रखा है वो 1.6 मीटर टॉल है, यानी ये आपको दे रखा है 1.6 मीटर। कितना, 1.6 मीटर। उसके आगे फ्रॉम टॉप ऑफ पेडिस्टल, टॉप पेडिस्टल के ऊपर रखा है। उसके बाद फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, जमीन पर बच्चे क्या है, एक पॉइंट है। ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू। अगर इस पॉइंट से स्टैचू के टॉप को देखा जाता है, स्टैचू का टॉप बच्चे ये रहा, तो जो एंगल बनता है क्वेश्चन कह रहा है 60 का बनता है। ठीक है, उसके बाद फ्रॉम द सेम पॉइंट, यानी उसी पॉइंट से वापस अगर हम देखें किसे, द टॉप ऑफ पेडिस्टल इज 45। अगर पेडिस्टल के टॉप को देखा जाए ये, तो एंगल कितना बना, 45। आपको क्या निकालना है, हाइट ऑफ पेडिस्टल। तो पेडिस्टल की हाइट आप x मान लें यहाँ से यहाँ तक, और इसको क्या मान लें आप, x, यहाँ से यहाँ तक। देखिए क्वेश्चन करने का अपने पास एक आसान तरीका है, क्या कि सर सबसे पहले आप डायग्राम को यहाँ से अलग अलग कर लो। देखिए, तो हम सबसे पहले ये पेडिस्टल वाला सीन बना दिया बच्चे, ये अपने पास 45 निकल के आ गया, ये x दे रखा है। अच्छा, ये भी मैंने x मान लिया। चलिए ऐसा कर लीजिए बच्चे आप कि पेडिस्टल की जो हाइट है इसको आप कुछ और मान लें, मान लो h है, सही है, तो इसको भी आप चेंज कर लें, पेडिस्टल की हाइट h और ये x। ठीक है, ये पहला ट्रायंगल। दूसरे ट्रायंगल की अगर हम बात करेंगे बच्चे,
तो ये अपने पास h है प्लस ये कितना है 1.6 और ये कितना है x, एंगल कितना है 60, कंप्लीट एंगल 60 है। एक बार देख लीजिए। अब क्या करेंगे, इस वाले ट्राइंगल में कंडीशन लगाएंगे, इस वाले में कंडीशन लगाएंगे। अच्छा, दोनों में कॉमन क्या है बच्चे, x की वैल्यू, तो दोनों में से x की वैल्यू निकाल के आपस में इक्वल कर देंगे। ठीक है, हर बार अपना मेथड यही रहने वाला है। ठीक है, हमने क्या करा, यहाँ से देखिए जो फाइंड करना है, जो गिवन है दोनों का रेशियो यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इक्वल में क्या बन जाएगा tan थीटा। ठीक है, तो ये आ गया h अपॉन एक्स बराबर tan 45 का मतलब ये रहा। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चे, x आ गई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। भाई दोनों में कॉमन क्या था, इन दोनों डायग्राम में कॉमन x था, तो x की ही वैल्यू निकालनी थी, तो पहले x की वैल्यू आ गई। अब आप x की वैल्यू यहाँ से निकाल के देख लो कितनी आ जाएगी, ये देख लो 1.6 अपॉन h डिवाइडेड बाई x बराबर ये आ जाएगा tan 60। अच्छा, एक बार वापस 1.6 प्लस h डिवाइडेड बाई x और tan 60 का वैल्यू क्या होता है √3। आपको वैल्यू किसका चाहिए, x का। ठीक है, तो x का वैल्यू निकालना है ना बच्चे, देखो कितना निकल के आ जाएगा, x बराबर 1.6 प्लस h डिवाइडेड बाई √3। ये दूसरा वैल्यू हो गया x का। अब क्या करा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड। अच्छा, पहले x का वैल्यू h है और दूसरे x का वैल्यू कितना है 1.6 प्लस h अपॉन √3। इसको सॉल्व करेंगे बच्चे, ये पहुंच जाएगा इधर, यानी कि h √3 बराबर 1.6 प्लस h। बेटा दोनों h को आप एक तरफ लेके आ जाओ, इतना आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों में से h कॉमन लिया तो ये आ जाएगा √3 माइनस 1 बराबर 1.6। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं हम लोग, अगर यहाँ से अपन लोग वैल्यू की अगर बात कर लें, ठीक है, अगर वैल्यू की बात करेंगे तो अपने पास जो आंसर आ चुका है ना बेटा, वो देखिए कितना निकल के आ जाएगा, h बराबर 1.6 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1। ठीक है, ये आ चुका है। और आप जानते हो सर, यहाँ से अपन रेशनलाइज कर सकते हैं इसको, यानी h बराबर 1.6 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किसका कर देंगे √3 प्लस 1 का, और यहाँ पर भी कर देंगे। ठीक है, यानी √3 माइनस 1 था और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा √3 प्लस 1 का। h बराबर 1 प्लस 1.6 √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई a माइनस बी ए प्लस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फाइनली h बराबर 1.6 √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 8 जा 16। फाइनली h बराबर 0.8 और ये आगे क्या चल रहा है √3 प्लस 1। ये अपने पास बच्चे फाइनल आंसर आ चुका है। यही हाइट है आपकी किसकी, टावर की, सॉरी हाँ ये पेडिस्टल की हाइट हो गई बच्चे, किसकी, पेडिस्टल की। ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के पास। 9 वाला क्वेश्चन जो है वो आपसे क्या कह रहा है, देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ elevation of the top of tower from the foot of the building is 60 meter degree, is the tower is 50 meter high। ठीक है बच्चे, एक बात का ध्यान रखना है, एक टावर है और एक क्या है, बिल्डिंग है। एक टावर है जिसकी ऊंचाई कितनी है 50 मीटर है। ठीक है, तो इस बार हम लोग अपना एक कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, ये वाला। चलिए, तो क्वेश्चन कहता है सर जो टावर है उसकी लंबाई है 50 मीटर और एक क्या है, बिल्डिंग।
तो आप पहले एक कॉमन सेंस की बात है यार, बिल्डिंग ऊंची होती है या टावर होता है, यानी कौन ज़्यादा बड़ा होता है, आप बताओगे टावर, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ भाई, सबसे पहले हम एक यहाँ पे बिल्डिंग को बनाते हैं, ठीक है। ये बिल्डिंग है और यहाँ पे एक मैंने क्या बनाया, टावर, ठीक है। अच्छा, मैंने टावर को क्यों बड़ा बनाया है, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, क्योंकि टावर ही बड़ा होता है, ठीक है। और ये अपने पास क्या आ गया, ग्राउंड फ्लोर, ये जमीन है। क्वेश्चन ने कहा, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ने कहा था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी अगर हम टावर के पैर के पास खड़े होते हैं, टावर के पैर से खड़े होते हैं और किसे देखते हैं, टॉप ऑफ बिल्डिंग, टॉप ऑफ बिल्डिंग, तो जो एंगल बनता है बच्चे वो 30 डिग्री का बनता है, ठीक है। फिर क्या बोला, एंड द एलिवेशन ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर, अगर टावर के टॉप पर हम एंगल बनाए, एलिवेशन एंगल बनाए, कहाँ से, फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग, यानी अगर बिल्डिंग के पैर से हम टावर के टॉप को देखें तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो 60 बनता है। तो बताइए, द हाइट, द टावर इज 50 मीटर हाई, और बच्चे टावर की जो ऊंचाई है ना वो कितनी है, 50 मीटर है, ठीक है। तो फिर आप मुझे बताओ हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग बतानी है, तो हम हाइट ऑफ बिल्डिंग को क्या मान लें, एच मान लेते हैं, ठीक है, एच, ठीक है। क्वेश्चन देखिए कितना आसान है। सबसे पहले आप अगर ये क्वेश्चन करना चाहते हैं इसको दो फेजेस में तोड़िए। अच्छा, ये डिस्टेंस हम कितनी मान लें, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले अगर आप इस क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो आप दो ट्रायंगल को बना लीजिए, ये दोनों ट्रायंगल, इसको हम जानते हैं ये 50 है, ये एक्स है, और ये वाला जो एंगल है वो कितना है, 60, ठीक है। ये एंगल अपने पास कितना है बच्चे, 30 है, ये एक्स है और ये क्या है, एच। देखो, सबसे पहले हम इस ट्रायंगल में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फिर इसमें करेंगे। दोनों में कॉमन क्या है बच्चे, एक्स, दोनों में कॉमन क्या है, एक्स। तो एक्स की वैल्यू निकाल के आपस में उसको क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, जिससे अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या करा हमने, यहाँ पे आइए देखिए, जो गिवन है वो फाइंड करना है, दोनों की वैल्यू, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये बन जाएगा tan थीटा, और थीटा की वैल्यू 30। तो यहाँ से देखिए एच अपॉन एक्स बराबर tan 30 की वैल्यू कितनी है अपने पास, 1/√3। आप बताओ बच्चे, जो कॉमन है उसी की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालो, x को यहाँ भेज दो, तो x को हमने यहाँ भेज दिया, तो ये आ गया कितना, h√3, x की वैल्यू कितनी आ गई, h√3। अच्छा, अगर यहाँ से हम बात करेंगे तो कितनी आ जाएगी, देखो 50/x, जो गिवन था, जो फाइंड करना था, डिवाइड लगाया तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी tan थीटा, tan थीटा की वैल्यू कितनी है, 60, ये आ जाएगा 50/x, tan 60 की वैल्यू कितनी है, √3, x की वैल्यू निकालो भाई, x यहाँ पहुँच जाएगा, और ये आ जाएगा अपने पास 50 डिवाइडेड बाई √3, ठीक है। अपने पास x की दो वैल्यू निकल के आ चुकी हैं, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, इसको ऊपर करते हैं। देखो, पहली x की वैल्यू ये रही, दूसरी x की वैल्यू ये रही, दोनों को हम क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड। पहली वाली x की वैल्यू कितनी है, h√3, दूसरी वाली कितनी है, 50√3, ठीक है। √3 को आप यहाँ पहुँचाएंगे, यानी h × 3 बराबर 50, यानी h बराबर 50 डिवाइडेड बाई 3 निकल के आ जाएगा, ठीक है। और इसको हम लोग क्या कर लेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में बदल देंगे, ठीक है। 16 × 3 = 48, 16 × 3 = 48, बचा कितना, 2 डिवाइडेड बाई 3। तो इस सवाल को हमने आंसर को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, ठीक है। मीटर, यानी हाइट ऑफ बिल्डिंग अपने पास इतनी निकल के आ गई है, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 10 के पास। देखिए क्वेश्चन नंबर, अगर बच्चे 10 की बात करेंगे, 10 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर, यानी दो पोल हैं जो कि बराबर लंबाई के हैं, ठीक है।
यानी हम लोग क्या करने वाले हैं कि एक पोल ये रहा, एक पोल ये रहा, और ये रोड के इधर उधर खड़ी है ना, ये लो। दोनों की लंबाई बच्चे सेम है, यानी ये भी h और ये भी h। फिर क्या बोला कि आइदर साइड ऑफ रोड विच इज़ 80 मीटर वाइड, विच इज़ 80 मीटर वाइड, और इन दोनों टावर के बीच का जो डिस्टेंस है वो मेरे को कितना दे रखा है, 80 मीटर दे रखा है, यानी यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड, यानी उन दोनों पोल के बीच में, यानी रोड के ऊपर एक पॉइंट है। तो कहीं पर भी मान लो यहाँ ले लिया हमने पॉइंट, सही है, दोनों पोल्स के बीच में, रोड पर ही है, दोनों के बीच में। तो भाई ये कह रहा है इसके ऊपर एक पॉइंट है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पोल्स आर 60। अगर इस पॉइंट से हम किसी एक टावर को देखते हैं तो जो बच्चे एंगल है वो 60 का बनता है। इसी पॉइंट से अगर दूसरे पोल के टॉप को देखते हैं तो एंगल कितना बनता है, 30 का। तो आप मुझे हाइट बता के बताओ, ठीक है, हाइट ऑफ द पोल्स। तो भाई अगर हम इस वाले को x मान लें और इस वाले को फिर क्या मान लेंगे हम, 80 माइनस एक्स। ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, दो कंडीशंस में देखेंगे। देखो सबसे पहले इसमें फॉर्मूला लगाइए, फिर इसमें फॉर्मूला लगाइए, और दोनों में कॉमन लाइन क्या है बच्चे, एच। तो देखिए दोनों में जो कॉमन साइड है बच्चे वो क्या है, एच है। ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, दोनों में से आप दोनों ट्राइंगल से एच की वैल्यू निकाल लो और उनको आपस में बराबर कर दो। ठीक है, एक्स आ जाएगा, फिर आप एच निकाल लेना। देखिए कैसे, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं हम लोग। ठीक, देखिए तो अगर बच्चे हम इस वाले ट्राइंगल की अगर बात करेंगे तो इस वाले ट्राइंगल से देखिए आपको ये अच्छी तरह से पता है कि हमें जो वैल्यू निकालनी है वो h जो गिवन है वो क्या है, 80 माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, tan 60। ठीक है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखिए कितना आया, h अपॉन 80 माइनस एक्स बराबर tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3। बच्चे h की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, देखिए ये आ गई है 80 माइनस एक्स √3। ये h की पहली वैल्यू आ गई। ठीक, अच्छा अगर हम इस वाले ट्राइंगल की बात करें तो देखिए क्या हो जाएगा, h अपॉन एक्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा, यानी tan 30। तो वैल्यू रख दीजिए जरा, h अपॉन एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 1/√3। अच्छा आपको वैल्यू h की ही चाहिए है ना, दोनों में जो सेम है उसकी वैल्यू निकाली जाती है। h x को यहाँ पहुँचा दीजिए, यानी x अपॉन √3। अब आप ये डिसाइड कर लो, आपने h की दोनों वैल्यू निकालनी। ठीक है, सेकंड इक्वेशन ये फर्स्ट। तो आप क्या करने वाले हैं, यहाँ से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इक्वेशन को बराबर कर दो। यानी h की जो पहली वैल्यू है वो ये रही, और दूसरी h की जो वैल्यू है वो ये रही। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 80 माइनस एक्स मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा बराबर x। 3 का मल्टीप्लाई दोनों में कर दीजिए, यानी ये आ जाएगा 240 माइनस 3x बराबर x। 3x को उठा के यहाँ रख दीजिए, कितना आ जाएगा 4x, और इधर कितना चल रहा है 240। 4 1 जा 4, 4 8 जा, यानी यहाँ से आप समझ चुके होंगे x की जो वैल्यू है बच्चे वो 80 मीटर निकल के आ गई। अच्छा आपको करना क्या था, h निकालना था। ठीक है, तो ये वैल्यू किसी में भी रख दीजिए, या तो आप फर्स्ट इक्वेशन में रख दो या फिर आप सेकेंड वाली में रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए 4x हो गया, 4 6 हो जाएगा बच्चे, ये मैंने गलत काट दिया। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा माइनर मिस्टेक कर दी, ये अपने पास लिखा हुआ था कितना 4x और यहाँ पे 240, तो ये 4 6 जा हो जाएगा, यानी 60। ठीक है,
अब ये वैल्यू चाहे तो आप 1 में रख दो या 2 में रख दो, यानी अगर थोड़ा सा अपन देखिए पहली इक्वेशन में या इसमें ही रख दो आप, थोड़ा सा इसको नीचे और कर लो, ठीक है। देखो ये जो वैल्यू आई है ना 60, ये आप यहीं रख दो, ठीक है, यहीं पे रख दो, यानी h बराबर 60√3, ठीक है। ऊपर नीचे आप रेशनलाइज कर दो, यानी √3 और ये √3, तो फाइनली क्या आया, h बराबर 60√3 डिवाइडेड बाई 3 से कट जाएगा, 20 आ गया, ठीक है, ये 20 यानी h बराबर 20√3, ये अपने पास आंसर आ गया, ठीक है। चलिए